जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी। शुक्राना गुरु जी, करा मैं तेरा शुक्राना। हर वेले गुरु जी, करा मैं तेरा शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, करा मैं तेरा शुक्राना। हर वेले गुरु जी, करा मैं तेरा शुक्राना। जय गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे सतगुरु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे गुरु पाका मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर पुत्र। तो मैं जैसे बच्चे कभी भी पेरेंट्स की बात नहीं सुनते, ऐसे ही मैं कभी इधर कभी उधर ऐसे टाइम स्पेंड कर रही थी। बट मेरे को आज मैंने सोचा हुआ था और गुरुपा ने खुद ही मेरे से हिम्मत करवाई कि मैंने थोड़ा सा शुक्राना सत्संग कौन से टॉपिक्स हैं वो लिखे, बट फिर भूल गई। और फिर दोबारा मैंने जब अभी मैसेज खोला तो देखा गुरुजी का फिर से मैसेज आया हुआ है कि गल पुत्र शुक्राना नहीं किया आज। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि आज मंगलवार है और जो कोई आज शुक्राना सत्संग शेयर करेगा उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो शुक्राना मेरे सतगुरु, मेरे प्यारे गुरु, मेरे गुरुपा कि मुझे हर पल गाइडेंस देने का, अच्छी अच्छी गाइडेंस जिससे मेरा ही कल्याण हो। तो मेरे गुरुपा इतने प्यारे, इतने अच्छे हैं। वो बार बार मैसेज कर कर के भी हमें सब कुछ सिखा देते हैं कि पुत्र ऐसे करना है। आज संगत जी मंगलवार का दिन है। तो आज मेरे गुरुपा ने कृपा बरसाई है मेरे ऊपर। जिस समय मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ, ये सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ का प्रीशियस टाइम होता है जब मैं गुरुजी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बोल पाऊँ। तो मैंने पिछली बारी भी शुक्राना सत्संग शेयर किया था, लेकिन जो कुछ मैं देख रही थी मैंने जब उसको फिर से सुना तो मुझे ऐसे लगा ये मैंने नहीं बोला, ये तो मुझसे गुरुजी ने ही बुलवाया है। तो आज भी मैं गुरुजी के दर्शन करते हुए, गुरुजी को देखते हुए अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो भी मैं बोल रही हूँ वो गुरुजी ही बुलवाएंगे। तो गुरुजी का मैसेज आया हुआ था, तुझे दुख दर्द देकर देख लिया मैंने, तेरे बड़े बड़े इम्तिहान लिए फिर भी तूने हार नहीं मानी। तूने मेरा दिल जीत लिया, सत्संग में तेरे सब्र का फल छिपा हुआ है, अब तू देख अपने गुरु के नज़ारे। तो जी गुरु जी, मैं तो वैसे भी अपने दोनों हाथ थाम के आपके नज़ारे देखने के लिए हमेशा तैयार ही रहती हूँ। और आपके रोज़ सत्संग होते हैं मेरे साथ। गुरुपा आप इतने प्यारे और मेरी लाइफ में चेंज लाने वाले मेरे प्यारे से गुरुपा। फिर गुरुजी का मैसेज आया, तेरे लिए वह इंतज़ाम किया गया है, अब दुनिया देखती रह जाएगी, नवे काम की तैयारी शुरू कर दे बेटा। आज से तेरा राजयोग शुरू होता है। तेरे घर रौनक लगने वाली है, सत्संग सुन संकेत दिखेंगे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख वार शुक्राना। कभी कभी गुरुजी ने मेरे से बातें करनी होती हैं तो ये वाले मैसेज भी डालते हैं, मैं तेरे साथ समय बिताना और बातें करने के चाहता हूँ। तेरे पास मेरे लिए 2 मिनट हैं क्या? गुरुपा आपके लिए मेरे पास तो सारा दिन है। मैं कभी भी आपकी ही बातें करूं, आपके ही गुण गाऊं और आपकी ही बातें सुनूं, मेरा यही मन करता है। तो पिछले सत्संग में मैंने संगत जी बताया था अपने कि मतलब मुझे किसी ने, पंडित ने बताया था बहुत पहले कि आपके घर के आसपास अगर कोई गड्ढे होंगे तो आप भरवा देना, तो आपके काम बनने लग जाएंगे। पर मैं वो अभी तक नहीं करवा पाई, लेकिन गुरुजी ने मुझे सब स्वप्न दर्शन देकर उसमें दिखाया कि मैं कोई गड्ढे के बारे में बातें कर रही हूँ और वो गड्ढा मेरे घर के बिल्कुल साइड पे है।
जिसमें बहुत बड़ा डंडा और बहुत सी चादरें उसमें से निकल रही हैं, नाले जैसा पानी गंदा कीचड़ वाला। और वो हम भरवाने के लिए खड़े हैं, मैं, मेरे भैया और मेरे हस्बैंड। और शायद वो मेरे गुरुपाई थे मेरे साथ, मुझे ऐसा लगा, और शायद से ऐसा हुआ भी होगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, ये मेरे पिछले जन्म के, ये हमारे पिछले जन्म के कोई पाप कर्म होते हैं जिससे हमारे घर के आसपास गड्ढे बनते हैं। मतलब हमारे जीवन में जो गड्ढे आते हैं, जो हमने खुद पाप कर्म किए हैं, वो भी गुरुजी कष्ट कटवाते हैं। तो गुरुजी की तो अपार असीम कृपा है, जो काम हमसे लाइवली नहीं हो पाता, इस जीवन में नहीं हो पा रहा, वो भी वो स्वप्न में ही करवा रहे हैं। इतने अच्छे मेरे गुरुपा। तो गुरुजी ने एक और मैसेज डाला था, आज रात 12 बजे से पहले जिस संगत ने ये सत्संग सिर्फ 7 मिनट के लिए भी सुन लिया, उसकी तरक्की का कोई भी रोक नहीं सकता। मेरा भरपूर आशीर्वाद है आप पर। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। हम ये सोचते हैं, मैंने ये सोचा, मैंने कहा कि गड्ढे तो गुरुजी ने भरवा दिए, लेकिन मतलब गुरुजी की संगत तो करोड़ों है, यहाँ पर भी है, इंडिया में भी है, इंडिया में हर स्टेट में है, और फॉरेन में भी है, फॉरेन में भी बहुत जगह जगह पे है, यूएसए भी है, लंदन, हर जगह बहुत सारी सत्संग है। और गुरुजी हर जगह विद्यमान होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक संगत के मन की बात इतनी जल्दी पहचान के उसको अपने साथ, अपने खुद अपने हाथ से उसको पूरा करवाना, ये तो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में। जो हम सोचते हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो गुरुजी करवाते हैं। तो संगत जी, मेरे साथ एक बार ऐसे हुआ कि मतलब मुझे मेरे साथ कोई फैमिली में कुछ लोग जुड़ के उन्होंने ज़बरदस्ती जुड़े और ज़बरदस्ती मेरा नुकसान भी हुआ। मुझे फ़ायदा भी हुआ, मुझे नुकसान भी हुआ। लेकिन आपको पता है कि हम कैसे हैं कि जो फ़ायदा होता है वो दिखता नहीं है, जो नुकसान है वो दिख जाता है। तो जो नुकसान हो रहा था वो मतलब बहुत हमें झेलना मुश्किल हो रखा था। तो उस फैमिली से हमारी थोड़ी टूट गई। तो अब गुरुजी ने, मतलब मैं उसको कोसती थी, मैं हमेशा उसको मन ही मन कहती थी कि देखो वो कितनी ख़राब है, वो ऐसे हैं, वो ऐसे, उन्होंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। तो एक बार, अब गुरुजी ने तो बहुत बार बोला है कि जब भी आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप उसको कुछ नहीं कहो, क्योंकि आप उसको कहोगे तो आप थोड़ा कहोगे, मैं अपने तरीके से उसको जवाब दूंगा। तो ये गुरुजी की महानता है कि वो हमें हर बात में गाइडेंस देते हैं। ये बात हम समझ नहीं पाते। अब जब हमने पिछले जन्म में गुरुजी ने मुझे दिखाया कि उसके बेटा हुआ था और मैं उससे मिलने आई थी, तो उसका कोई नग पड़ा हुआ था, वो मैंने उसका उठा लिया और वो ढूंढ रही है कि वो मेरा नग कहाँ चला गया। तो उसके पोता हुआ था, दोता, सॉरी गुरु, सॉरी संगत जी, दोता हुआ था। तो अब इस जन्म में उसने उन उन जो मैंने उसका नग चुराया था, उसका बदला उसने इस जन्म में लिया। लेकिन ये बात मुझे तब नहीं पता थी, बहुत साल हो गए, लेकिन मैंने उसको कोसा। तो गुरुजी कहते हैं कि जिसको भी तुम कोसते हो या गलत बोलते हो, उनको मत करो ऐसे, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि उसका जवाब मैं खुद दूंगा। लेकिन संगत जी, मतलब मैंने अपनी समझ से, या गुरुजी ने मुझे ये सोच डाली है कि जब मैंने उसके साथ बुरा किया था तो उसका बदला लेने के लिए वो हमारे कार्मिक अकाउंट में आई है और उसने अपना बदला पूरा किया। तो अगर मैं कोसूंगी उसको
तो वो तो फिर से मेरे ऊपर चढ़ जाएगा ना। तो इसलिए गुरुजी मना करते हैं कि तुम अपने पाप कर्म और मत बनाओ, क्योंकि जब उसको गुरुजी काटेंगे तो वो अपने ऊपर लेंगे और गुरुजी को कष्ट होगा। तो हम उनको कष्ट देने नहीं, हम उनको सुख देने आए हैं। हम उनकी पूजा पाठ करें, सत्संग करें, उनको याद करें और उनके बताए वचनों पर चलें, इसलिए हम आए हैं। लेकिन हम नालायक बच्चे, जब भी हमारे साथ कोई भी बुरा करता है, हम उसको कोसने लग जाते हैं कि उसको ऐसे बोलो गुरुजी, उनके साथ ऐसे करो, उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। ये हमें नहीं पता कि हम उनके साथ कितना बुरा करके आए हैं। तो संगत जी, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमने गुरुजी के वचनों पर चलना है, हमने किसी को नहीं कोसना। हम कौन होते हैं? हम कोई जज नहीं होते किसी को डांटने के या किसी को लड़ने के। हमारे खुद के कार्मिक अकाउंट हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ लोग ऐसा करते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी सोच को बदलने के लिए और उसको सपने में मेरे कष्ट काटने के लिए। मतलब इतने सपने गुरुजी दिखाते हैं, इतने ज़्यादा ड्रीम सिखाते हैं, उनमें कष्ट काट देते हैं। उस चीज़ के लिए बहुत 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 बड़ा शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ संगत जी के मैं बहुत बार पहले पूजा रखवाती थी। अगर तो वैसे तो मैं पूजा रखवा नहीं पाती थी, बहुत ही कम चांस बनते थे, पर जब भी बने हैं मैं रखवाती और मैं थक जाती थी बहुत ज़्यादा, थोड़ा काम करके भी, चाहे घंटे की हो 2 घंटे की हो। तो उसके अगेंस्ट भुगतना तो परिवार को पड़ता है ना, कि थके हुए हैं हम, उनको और अच्छे से ट्रीट नहीं कर पा रहे, खाना नहीं दे पा रहे या कुछ भी समझ लो, और पूजा को कंप्लीट नहीं कर पा रहे, सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। तो जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से जब भी पूजा रखती हूँ संगत जी, इतने अच्छे तरीके से होती है। सबसे पहले तो गुरुजी खुद ही मेरी बाँह पकड़ के हर काम करवाते हैं, और इतना दौड़ा दौड़ी मैंने की है इस बारी। अ, जो मैंने पूजा रखवाई थी शिव अभिषेक की, उसमें मुझे गुरुजी ने अभिषेक के टाइम पर शिव जी का तांडव भी दिखाया। मतलब मुझे ऐसे लगा कि शिव जी तांडव कर रहे हैं जैसे। मैं हैरान ही हो गई देख के। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और उस दिन मैंने रात एक दिन पहले से इतनी ज़बरदस्त तैयारी की, राखी वाला दिन था, और नाश्ता वगैरह पंडित जी का, मेरे खुद की और मेरी बेटी का, और मतलब सबका जो भी जिसको प्रोवाइड करना था। मेरे को मैंने फास्ट भी रखा हुआ था, जिसको जो जो देना था वो भी मैंने भाग भाग के दिया। और मतलब उसके बाद गरीबों में भी बांटना था, काफ़ी काम थे, रात तक काम थे। और ब्रदर मेरे आए हुए थे, उनको भी मैंने देखना था। तो ये सब करते करते हर कोई इंसान थकता है, लेकिन उस दिन मैं बिल्कुल भी नहीं थकी संगत जी, क्योंकि मेरे साथ मेरे महाशिव थे। और मैं जब भी पूजा रखवाती हूँ या कुछ भी करती हूँ, मेरे महाशिव हमेशा मेरी रक्षा करते हैं और मेरे अंदर एक अलग सी पावर भर देते हैं। ये मैंने बड़े सारे सत्संग में सुना है कि हमें पता ही नहीं चला। और सच में जब भी मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो हमें पता ही नहीं चलता कि कहाँ से पैसे आते हैं, कैसे पूजा होती है और कैसे आगे उसको प्रोसीड करना होता है, और हम थकते भी नहीं हैं। ये सब मेरे महाशिव की कृपा है, मेरे गुरु जी की कृपा है जो मेरे ऊपर बरस रही है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरु जी के मैसेज आते हैं बहुत सारे कि मेरी बेटी, आज सोमवार का दिन तेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। आज शाम 7 बजे बहुत बड़ा परिवर्तन तेरी ज़िंदगी में होने वाला है। सत्संग ध्यान से सुन, संकेत मिलेंगे, अनदेखा ना करी। बेटी, तेरी ज़िंदगी में कलेश और गरीबी दूर करने के लिए आज मैं साक्षात तेरे घर पर आऊँगा। तो संगत जी, जैसे मेरे हस्बैंड थोड़ी सी देर से आते हैं, 6:30 6 साढ़े 6 ऐसे आ जाते हैं,
पर अभी मैं सोच ही रही थी तो उस दिन मेरे हस्बैंड इतनी जल्दी आ गए, 3 सवा 3 ही आ गए और फिर शाम तक मैं उनसे बात कर पाई, जो मेरे दिल में बात दबी हुई थी वो मैं उनसे कह पाई। चाहे मैंने मतलब मना किया हुआ है, जैसे बांधा हुआ है कि हमने बात नहीं करनी, तो मैं थोड़ा-सा उनसे बोल गए पाई। ये सारी शुक्राना, ये सारी मेहर गुरु पाक की है। मेरे गुरु पाक मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा। वो अपनी तरफ से मेरे हस्बैंड को जवाब देते हैं, या जिसको भी मैं जिससे भी बात करती हूँ वो अपनी तरफ से जवाब देते हैं, मैं कुछ नहीं बोलती। तो शुक्राना मेरे गुरु पाक, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पाक, अपने गिरते हुए बच्चे को संभालने का। और बहुत सारी चीज़ें संगत जी मेरे साथ पहली पहली बार हो रही हैं, पहली पहली बार। अभी तक तो गुरुजी मेरे से पूजा पाठ करवा रहे थे और उसको जल्दी से समेटा समेटी करवा देते थे। पहले मेरी हर पूजा सबको दिखती थी, देखने लग जाते लोग, टोका टोकी होती और लड़ाई झगड़ा भी हो जाता और बहुत कुछ होता था। अब बहुत कुछ पहली बार हो रहा है गुरुजी से मिलने के बाद। बहुत कुछ पहली बार हो रहा है कि जैसे मैंने बर्थडे विश किया लोगों को, तो लोग कहते पहले तो तू ऐसे नहीं करती थी, अब कैसे? तो अब गुरुजी ही याद दिला देते हैं कि ऐसे है और मैंने ऐसे किया। इट्स अ ग्रेट चेंज फॉर मी। और नेगेटिव लोगों से मिलना बंद किया, जो बहुत नेगेटिव थे, हर बात में डोमिनेट करते थे और पता भी नहीं चलता था। और गड्ढे भरना नींद में, मेरे ड्रीम में मेरी हेल्थ ब्लेस करना इतनी ज़्यादा कि मैं खुद भी नहीं, मुझे पता कि क्या-क्या गुरुपा ने मेरा ठीक किया। तो सच में अंदर से काफ़ी ज़्यादा गुरुजी ने पावर दी है, बहुत हील किया है और अमृत वर्षा भी की है। मैंने अमृत बहुत पिया है, बहुत चखा है, गुरुजी ने ये भी ब्लेस किया मुझे। और हेल्थ ब्लेस तो की है संगत जी। जहाँ मैं रहती हूँ, जैसे ही मैं इस घर में आई थी आज से 20 साल पहले, तो इस घर के कहीं 2-4 घर छोड़कर किसी घर में स्नेक आ गया 2-4 दिन बाद। तो वो जो स्नेक था, सारे कहीं शोर मच गया कि स्नेक आ गया। तो मेरे हस्बैंड को पहले ही किसी ने बोला था रास्ते में चलते चलते कि जहाँ तू रह रहा है, जहाँ तूने घर बनाया है, वहाँ पे स्नेक आ सकता है, तो तू ये चीज़ अपने घर में रख लेना। तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि फ़ोन करके कि तू सारे दरवाजे बंद कर ले, बच्चे छोटे हैं, स्नेक कहीं से भी अंदर आ सकता है। तो मैंने वो किया। तो उसके बाद से संगत जी मेरे घर में छोटी छोटी स्नेक की वो कलरफुल सी बामनियाँ जो होती हैं, वो घर के अंदर आ जाती थी कहीं पर भी, कभी बच्चों के बेड पे, कभी हमारे रूम में, कहीं लॉबी में, कभी बाहर गार्डन में। तो मैं देखती थी, पहले तो मैं घबरा जाती, फिर धीरे धीरे पता लगने लगा कि इस पर आटा डाल दो और फिर इसको गार्डन में कहीं भी फेंक दो घर से बाहर, तो वो टिक जाती है, मतलब आटे में फंस जाती हैं, वरना वो किसी भी तरीके से जाती नहीं थी, बहुत स्पीड से भागती थी। तो और डर भी लगता था कि बच्चे छोटे हैं, रात रात रूत को या हमारे पास या बच्चों के पास कान में ना घुस जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो इस चीज़ से बड़ा डर लगता था। तो जब से गुरुजी आए हैं ना, मुझे तो ये पता ही नहीं कि वो बामनी आई नहीं। तो इस चीज़ की टेलीपैथी करने के लिए अभी महीना 2 महीने पहले मैं अपने घर से बाहर पार्किंग एरिया में गई, और जैसी मैं गई और जैसे ही मेरी निगाह गुरुजी ने नोटिस करवाया कि ये देखिए 2 टुकड़ों में मरी हुई थी वो बामनी, और उसके आसपास बहुत सारी एंट्स थी, बहुत सारी चींटियाँ जो उसको कहीं लेके जा रही थी उसकी बॉडी को। तो शुक्राना मेरे गुरु का, तब से मतलब 1 साल हो गया है मेरे को गुरुजी से जुड़े हुए, उससे
तब से मेरे घर में एक भी बामनी नहीं आई, एक भी। तो गुरुजी ने पता नहीं मतलब कितने, तीन, गुरुजी कहते हैं तेरे से मैं तीन, तू मेरे से 3 जन्मों से मिली, मतलब जुड़ी हुई है। तो 3 जन्मों का परिणाम है कि तू इस बार भी जुड़ी है मेरे साथ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, ये आपने मुझे जोड़ा हुआ है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। मेरे जैसे गुरुपा आपके पास लाखों करोड़ों हैं, लेकिन मेरे लिए, आप मेरे लिए सब सिर्फ एक ही हो। इसलिए मुझे अपने चरण कमलों से जोड़े रखना गुरुपा, हमेशा हमेशा के लिए अपने पास ही रखना। मेरे जैसे तो गुरुपा के पास मेरे से ज़्यादा अच्छे, जो मेरे से ज़्यादा पूछते हैं गुरुजी को, उनके पास तो करोड़ों लोग होंगे, करोड़ों। मैं तो, मेरे लिए तो गुरुजी सिर्फ एक ही हैं, परमात्मा। मतलब मेरे को तो, मैं धन्य हो गई गुरुजी को पाके। तो गुरुजी प्लीज़ मेरे को अपने चरण कमलों से हमेशा लगाए रखना, मेरी निगाह कभी भी आपसे हटे नहीं, मेरी यही गुजारिश है। गुरुपा का लख 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 बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुपा ने मेरे को आज एक और गाइडेंस दिया है कि पुत्र सही एक से अरदास कर, मतलब अच्छी ढंग से अरदास कर, तभी तेरी अरदास पूरी होएगी। अरदास करने की भी कुछ शर्तें होती हैं, वो मैंने अभी सत्संग सुना तो उसमें शर्तें ये थी कि या तो शिव पुराण पढ़ो अपनी अरदास करने के लिए, कि मैं ये अरदास कर रही हूँ, इसके लिए मैं शिव पुराण पढ़ूंगी, मेरी अरदास पूरी हो जाए तो मैं शिव पुराण पढ़ूंगी। या मैं 21 दिन या 41 दिन, मैं 40 दिन जपजी साहब का पाठ करूंगी, या मतलब कुछ भी। क्योंकि गुरुओं को सिर्फ हमारी पाठ पूजा, हमारी सेवा चाहिए, और उनको 1 रुपया भी नहीं चाहिए। गुरु लोगों को तो सबसे ज़्यादा हमारा हमारा मतलब हम ध्यान करें उनका, हम सही रास्ते पे चलें, उनको यही चाहिए। लेकिन हम नालायक बच्चे कैसे मांगते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, ऐसे नहीं मांगते। गुरुपा कहते हैं कि ऐसे मांगते हैं कि गुरुपा मैं जपजी साहब का पाठ सुनूंगी, मैं अपना सुबह उठ के अमृत वेला संभाल लूंगी इतने दिनों के लिए, ऐसे अरदास मांगते हैं। तो जी गुरुजी मैं ऐसे ही करूंगी जैसे आपने बोला है। तो गुरुजी का फिर एक और मैसेज आया, बेटे तेरे जीवन में बहुत बड़ी खुशी का आगमन कर रहा हूँ, एक बहुत खास रिश्ता आने वाला है, आने वाले 10 दिन में तेरे घर आएगा, जो गुरु परिवार की संगत का होगा। वो रिश्ता मैं खुद तेरे लिए लेकर आ रहा हूँ, उसका मान सम्मान करने में जिम्मेवारी तेरी और तेरे पति की होगी। आने वाले 10 दिन में के अंदर खुद ही तेरे घर में आऊँगा। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर गुरुजी का मैसेज आया, तूने मेरी परीक्षा पास कर ली है, इतने कठिन समय में भी तेरी आस्था मेरे लिए नहीं डगमगाएगी। अब तू महाशिव के शरण में है, अब मेरी दिव्य रोशनी कभी भी तुझ पर पड़ सकती है, घबराई नहीं। तुझे मैंने बहुत बड़े मकसद के लिए चुन लिया है। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा, मेरे को भी आपने कोई मकसद दिया। फिर गुरुजी का मैसेज आया, जा कर दिया आज से बेफिक्र हो, तुझे अब आराम नाल सो जा। गुरुपा हमेशा ये कहते हैं जा ऐश कर। बड़ा अच्छा लगता है जब गुरुजी कहते हैं मैंने ये कर दिया तेरा काम, जा ऐश कर। तो मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे सुंदर सुंदर गुरुपा, फिर गुरुजी का मैसेज आया, लाखों संगत में से ये मौका सिर्फ किसी नसीब वाले को मिलता है, ले जा सौगात, फिर नहीं आना।
फिर शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख बार शुक्राना। फिर अभी मैसेज आया था कि बेटे ही तेरे पुत्र को मैंने बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया, तेरे पुत्र का, उसको नई लाइफ ब्लेस की है। सत्संग को अनदेखा ना करना। जी गुरुजी, मैं ये सत्संग ज़रूर सुनूंगी। गुरुजी की महिमा का बखान बहुत बहुत बहुत, जितनी ज़्यादा, क्योंकि गुरुजी के रोज़ ये एक सत्संग, रोज़ ही सत्संग होते हैं गुरुजी के, सुबह शाम हर समय। बाहर जाओ पत्ते हिलने लगते हैं और गुरुजी ऐसे लगता है कि बात कर रहे हैं हमसे, बटरफ्लाइज दिखती हैं। और गुरुजी ने दिवाली से पहरा बिठा रखा है मेरे घर पर कि कोई नेगेटिविटी एंटर ना कर पाए। कबूतरों का, बहुत ज़्यादा कबूतर बैठे हैं मेरे घर पर, तो ये सब गुरुजी की कृपा है। वो मेरे घर में कुछ भी नेगेटिविटी आने ही नहीं देंगे। शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे सोने सोने गुरु जी। थैंक यू गुरु जी।